नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सभी विर्गो राशि के जन्मों के लिए लाई हूँ दिव्य संदेश परमात्मा की अनुमति से। मैं देखती हूँ कि आपके आसपास एकजुट दूसरों की खुशियों के प्रति ईर्ष्या का भाव है, कुछ ठोकरें या भटकाव है, लेकिन एक ऐसी शुभ घड़ी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रही है, जो केवल एक दैविक आदेश से ही आई है। ये शुभ क्षण आपके लिए लाता है सुख, आराम और धन की प्राप्ति। ये प्राप्ति एक नए बलक के जन्म के रूप में हो सकती है या फिर आपकी किस्मत का मुकम्मल बदलाव हो सकता है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आता दिख रहा है, नई नौकरी या कोई अच्छा अवसर आपके द्वार खटखटा रहा है। यहाँ आत्मीयता की आवाज़ ये कह रही है कि कुछ ऐसा है जो आपको प्राप्त होना है, कुछ जो अटका हुआ था, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे और एक सुशिक्षा या खुशखबरी आप तक पहुँचने ही वाली है। इस हफ्ते के अंदर ही ये समाचार आप तक पहुंचेगा, कुछ 5 से 10 दिनों के भीतर। पर मैं महसूस करती हूँ कि आप में से कई लोग अभी तक इस संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपकी अपनी तेज, आपकी अपनी प्राणा शक्ति कुछ कमज़ोर सी हो गई है। तो आओ इस पल, इस क्षण हम मिलकर इस एनर्जी को उच्चायन दें। आओ ब्रह्मन से कहें, मैं इसके लायक हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं बाँधता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको रोक रही है, वो आपकी भीतर की भावनाओं का स्टार है, जिसे आपको ऊँचा उठाना होगा। क्योंकि आप में से बहुत से लोग, मैं नहीं जानती, आप किस चीज़ से डरे हुए हैं। यहाँ तो हर तरफ से सुख, प्रगति, धन की प्राप्ति, व्यापार में सफलता, ज़िंदगी में परिवर्तन की हवा चलती दिख रही है। ये एक तरह की पुष्टि है कि आपके लिए शुभ समय आया हुआ है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे आप पहला कदम उठाने से डर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं, आपके मन के अंदर कौन-सा भय आपको इस प्रगति की ओर बढ़ने से रोक रहा है? क्योंकि 2 चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में अटकनें पैदा करती हैं। एक तो हमारा भय और दूसरा हमारे मन का दोष भाव या गिल्ट। यहाँ मैं ये भी देखती हूँ कि आप किसी व्यक्ति से बातचीत करने वाले हैं। ये वही शख्स हो सकता है जिसके साथ आपका कुछ अनबन, दूरियां या फिर कोई बात अधूरी छूट गई थी। कभी-कभी हम किसी प्रेमी, परिवार के सदस्य या दोस्त से बिना कुछ साफ किए, बिना पूरे दिल की बात कहे अलग हो जाते हैं और वहाँ एक खालीपन, एक अधूराप रह जाता है। आत्मीय आवाज़ ये कह रही है कि कुछ लोग कर्मा को समाप्त करने, इस अधूराप को मिटाने के लिए वापस आ रहे हैं। एक बातचीत, ये समझने की कोशिश कि किसमें क्या कमी रह गई और एक समझौता, एक माफ़ी का मौका। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और ध्यान से सुनाने की सलाह देती हूँ। आप में से कई लोग किसी आदत या मजबूरी से जुड़ी हुई हरकतों से सावधान रहें। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं या धुआँ कर रहे हैं या बहुत अधिक भोजन कर रहे हैं। आपको संतुलन की आवश्यकता है। हो सकता है आप अपना धन भी हद से अधिक खर्च कर रहे हों। आत्मीय दिशा आपको प्रेरणा दे रही है। प्रवाहन में रहिए। धरातल नदी की तरह बहते रहिए। जो भी करें पूरे मन से करें, केवल दिखाव